हेलो दोस्तों, मैं आपका जीके जीएस गेमिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो खासकर यूपीपी और यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज खासकर हम लोग हिंदी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि 25 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या ऑप्शन नंबर बी 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन है माँ, मछली, केला, मूल्य डी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उत्पत्ति के आधार पर किल किल कौन सा शब्द है? तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर किल किल जो है देशज शब्द है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मूल्यवान, क्लिष्ट, क्लिष्ट। ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मा, डी है पृथक। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथक। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो वाक्यों का वर्गीकरण दोस्तों मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर ए 2 के आधार पर किया गया है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण मुख्यतः दोस्तों महाप्राण व्यंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरात्मा में मुख्य रूप से दुरह धन आत्मा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वह किस सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संबंधवाचक, बी है निश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी है पुरुषवाचक। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। यदा कदा का सही अर्थ का चयन कीजिए। यदा कदा का मतलब होता है, यदा कदा का हो जाएगा जब कब। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जब और कब। अब आप चल सकते हैं का उत्तर क्या, कौन सी वृत्ति है में मतलब वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामर्थ्य सूचक, यानी आप इसमें चलने का यानी क्रिया करने का गुण बताया जा रहा है जो सामर्थ्य से होता है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें कौन सा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुधाकर। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? तो श्री रामचरितमानस, और इसमें रामचरितमानस की जगह रामचरित बस लिखा गया है, टाइपिंग में गलती हो गई है। तो दोस्तों श्री रामचरितमानस की रचना संत कवि तुलसीदास ने की थी। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योजक चिन्ह। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिध्वनि में अगर देखा जाए तो प्रतिधन ध्वनि होता है, तो जिसमें प्रति जो है उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कारज किस प्रकार का शब्द है? तो कारज जो है अर्ध तत्सम प्रकार का शब्द है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द
प्रयोग के आधार पर शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, जो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? जिसको रत या प्रेम, जिस रस से रत या प्रेम की अनुभूति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट दिया गया है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में से प्रकाशित हुआ था। तो उसका ऑप्शन नंबर दिया गया है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी मद्रास। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन कोलकाता में सन 1826 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।